यहाँ पर पंडित जी मेरे साथ है जो मेरे को करा रहे हैं दर्शन। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो करते हैं। बड़ी को सास कहते हैं और छोटी को बहू कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अतुल चावला और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कवर जर्नी के अंदर। आज मैं हूं औंधा नागनाथ भगवान शंकर के 8वें ज्योतिर्लिंग पे। आज डेट है 8 अप्रैल और टाइम भी बजा है 8। तो मैं आपको कराऊंगा एक वर्चुअल टूर पूरे मंदिर का। इस मंदिर के अंदर मैं अपने कैमरे को ले गया हूँ गर्भगृह तक, तो आपको गर्भगृह के दर्शन कराऊंगा। रात को मंदिर की 8:30 बजे होने वाली आरती भी करवाऊंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। साथ में मंदिर से जुड़ी कुछ रोमांचक कथाएं हैं इस मंदिर के बारे के अंदर, कैसा ये मंदिर बना, कैसे हुआ, तो वो सब चीज़ों को हमने अंदर डिटेल में कवर किया है। तो आइए। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हम औंधा पहुंचे कैसे। तो मैं आपको बता दूं, औंधा में किसी प्रकार का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पर बस स्टैंड है, तो हमें यहाँ पर बसों से ही आना पड़ता है। तो यहाँ पर नियर बाय जो रेलवे स्टेशन है वो हिंगोली, तो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नांदेड़ और परभनी ये 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये रेलवे स्टेशन आपके शहरों से वेल कनेक्टेड है। तो आप इन शहरों में से किसी भी जगह पर रेलवे स्टेशन पर आप आ जाएं, वहां से बस पकड़ें और बसों की सुविधा पूरी है, ऐसे से आप औंधा पहुंच जाएं। यही एक मार्ग है पहुंचने का। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं आने के लिए। तो दोस्तों, आज हमारी जाने की तैयारी है औंधा नागनाथ के लिए। तो मैं स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। डेट है 8 अप्रैल, सोमावंती अमावस्या का दिन है और जल चढ़ाएंगे हम औंधा नागनाथ शिवलिंग पे। तो ट्रेन मेरी लग चुकी है, टाइम हो चुका है। तो चलते हैं। इसमें प्रभनी उतरेंगे, प्रभनी जाके लेंगे बस। और तो भाई के साथ यहाँ मैं सफ़र करते हुए औंधा के लिए पल्ली से तो मैं पहुँच गया ट्रेन पे। आगे बस का सफ़र है। तो भाई भी औंधा से ही हैं, तो अच्छा लगा। काफ़ी जानकारी दी भैया ने मेरे को औंधा के बारे में। और चलते हैं अब आगे सफ़र में आगे। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए औंधा। अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ को हम स्टे कहाँ करें। तो स्टे करने के लिए किसने बताया, यहाँ पर सतगुरु आश्रम है, तो वहाँ पर रुकने का सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम यहाँ से करेंगे ऑटो, और उस 1 किलोमीटर के बीच में जो भी लॉज है और जो भी खाने की व्यवस्था है बढ़िया से बढ़िया, वो मैं आपको दिखाऊँगा। और चलते सीधा अपने सतगुरु आश्रम की तरफ। ऑटो कर लिया है, अब चलते हैं अपने रूम की तरफ जहाँ हमने स्टे किया है। तो ये महेश्वरी लॉज भी है, इसके अंदर भी आप रुक सकते हैं। एसी और नॉन एसी दोनों रूम है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। थोड़ा हमारा रूम थोड़ा और आगे है। ये है खाने के लिए मधुर भोज। तो ये राधिका भोजनालय है। तो ये यहाँ पर खाना खाने के लिए बता रहे थे कि यहीं पर खाना खाना। तो ये बहुत घर जैसा खाना मिलता है यहाँ पर, खाना अच्छा है। तो खाना हम इसके अंदर ही खाएंगे। लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र होगा। यहाँ आने के बाद रास्ते में मैंने आपको खाने का तो बता दिया, खाने के लिए वहाँ रुक सकते हैं। रुकने के लिए ये सबसे अच्छा लॉज है श्री सतगुरु। तो इसी के अंदर हम स्टे करेंगे और चलते हैं अंदर की तरफ। तो एसी रूम है यहाँ पर, नॉन एसी रूम भी है। एसी रूम का जो यहाँ पर किराया है वो है 1200 रुपये, और जो नॉन एसी रूम है उसका किराया है यहाँ पर 800 रुपये। तो मैंने यहाँ पर अब जो रूम ले लिया है वो एसी रूम लिया है। चलते हैं अब रूम की तरफ। ये रूम हमारा। और इस तरफ टॉयलेट बाथरूम। सुबह पानी में थोड़ी डस्ट आई थी। और ये एसी रूम है। एसी ठीक चलता है, लेकिन रात में ऑटोमेटिक वैसे ठंडा ही होता है, लेकिन एसी रूम लोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। ये बाहर की बालकनी, छोटी सी बालकनी है। और ये सामने का दृश्य, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं और नीचे खुली पार्किंग है। स्टे मैंने यहीं किया था, तो मुझे रुकने का बढ़िया लगा। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर घूमने को क्या क्या है औंधा में। तो औंधा नागनाथ में सबसे पहले तो हमारा 8वां ज्योतिर्लिंग है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पार्क है बड़ा, उस पार्क में घूमो। उसके बाद पार्क से ही आगे पड़ता है एक बड़ा तालाब। उस तालाब में बोटिंग होती है, तो हम बोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ 3 चीज़ें ही हैं।
तो घूमने के लिए। तो आओ अपनी शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम अपने मंदिर से चलते हैं मंदिर की ओर। आओ चलते हैं मंदिर की ओर। बताऊँ ये जो ज्योतिर्लिंग है इसका स्थान कौन सा है। यदि मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात करूँ तो ये आता है 8वें नंबर पे। और यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र में जो जहाँ पर 5 ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं तो इसका स्थान आता है पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र में यही ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर का एंट्री गेट है पश्चिम द्वार का। तो यहाँ से अब हम एंट्री करेंगे और चलेंगे अंदर। तो अभी एंट्री करने के बाद मुझे मिली एक महाराष्ट्र से यहीं की फैमिली। तो अंकल जी से मैंने पूछा कि ना आप लोगों के क्या ज्योतिर्लिंग पूरे हुए हैं अभी। तो इन्होंने मेरे को बताया कि अभी हम सिर्फ महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग पूरे कर रहे हैं। तो यहाँ से अंदर का दर्शन कर रहे हैं। तो अंकल जी आपने कैसा लगा दर्शन करके आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अंदर स्पर्श किया, जल चढ़ाया, चढ़ा या अभी नहीं चढ़ा इसको? नहीं, जल चढ़ाया नहीं, सबको अभी जल चढ़ाने का बोर्ड लगा दिया होगा। एक्चुअली आरती का टाइम था तो ये हुआ। लेकिन ये है कि यहाँ पर मजा बहुत आता है, जल चढ़ा के खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। तो आप लोग भी यहाँ हैं या निकलेंगे यहाँ से? नहीं, निकलने वाले हैं। अब निकलने वाले हैं। तो ये चलो अच्छा है। अच्छा लगा अंकल जी मिल के आपसे। चलो तो हमारी एंट्री करने के बाद सबसे पहले आती है यहाँ पर अहिल्या देवी जी की प्रतिमा। यही वो देवी हैं जिन्होंने हमारे ज्योतिर्लिंगों को दोबारा पुनर्स्थापित किया। 1700 शताब्दी में औरंगजेब ने सभी के सभी मंदिरों को तोड़वा दिया था, पर अहिल्या देवी जी ने दोबारा इनकी पुनर्स्थापना करी। तो प्रणाम है अहिल्या देवी जी को। अब बढ़ते हैं वो आगे मंदिर की तरफ। तो मंदिर के एंट्री पर शुरू में आपको दिखाई देंगे कुछ ऐसा हल्का बाजार। कुछ प्रसाद वगैरह खरीदना हो तो यहाँ से। यहाँ पर जूता चप्पल स्टैंड जो हम उतार देंगे। और इसके बाद फिर ये आ जाता है सामने पश्चिम द्वार, जिससे हम करते हैं अभी एंट्री। आज तारीख 8 अप्रैल, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ है। तो मंदिर जाने से पहले थोड़ा सा 1 गिलास जूस पीते हैं, फिर जाके अंदर अपनी एनर्जी बढ़ा के अंदर चलते हैं। आगे है हमारा ठंडा जूस, पीते और टेस्ट करते हैं कैसे है यहाँ का। बहुत बढ़िया ठंडा। चलो पीते हैं, करते हैं एंजॉय। तो दोस्तों इस वक्त अब हम अंदर आ चुके हैं। तो अंदर सबसे पहले 8वां ज्योतिर्लिंग भक्त शिरोमणि जी नाम से पश्चिम द्वार। तो टोटल मंदिर परिसर के हैं टोटल 4 द्वार, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और अंदर जो मेन मंदिर है उसके 3 द्वार ही हैं, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। तो इस वक्त मैं करूँगा यहाँ से एंट्री पश्चिम द्वार से, नामदेव जी द्वार से। नंदी जी के बिल्कुल सामने हमारे हैं ज्योतिर्लिंग, जो 8वां ज्योतिर्लिंग है यहाँ का। तो ये बिल्कुल सामने है, जो हमेशा नंदी जी होते हैं शिव जी के मंदिर के सामने। तो ये नंदी जी, और आप देख रहे हैं इनका जो मुंह है, फेस थोड़ा टेढ़ा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसमें कारण क्या है, यहाँ पर अंदर जो शिवलिंग है वो धरती के अंदर है। तो सीधा देखने के लिए थोड़ा मुंह टेढ़ा इसलिए है ताकि वो टेढ़े तरीके से नीचे देख सके। ये इसकी महिमा है। और साथ में यहाँ ये भी बताया गया है कि यहाँ पर यदि कुछ भी नंदी जी के कान में बोलना है तो जिस साइड पे हाथ रखना है और इस साइड से बोलना है। तो जो भी लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं वो 1 साल में लगभग कहते हैं पूर्ण हो जाती है। तो इस पे हैंड रखना है और यहाँ अपने कोई भी मनोकामना पूरी करो और तो पूरी होती जरूर है। ये है यहाँ के नंदी जी की महत्ता। बिल्कुल आगे मंदिर की तरफ और करेंगे दर्शन। तो मैं मैम से बात कर रहा था यहाँ मंदिर के थोड़ी टाइमिंग की, तो पता लगे कि किस समय आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जब हम आए तो मंदिर का जल अभिषेक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैम आप मेरे को थोड़ा बताएंगे कि टाइमिंग का थोड़ा? मेरा नाम सुरेखा शिंदे है और सुबह मंदिर 5:30 बजे खुलता है। दोपहर में भगवान का भोग रहता है 12:30 बजे। 12:30 बजे से मंदिर चालू रहता है, 4:30 बजे बंद होता है, 4:30 बजे खुलता है। भगवान का स्नान रहता है इसलिए शाम में 9 बजे बंद होता है मंदिर। रात को 9 बजे क्लोज हो जाता है। चलो कुछ आइडिया हुआ टाइमिंग का, तो आप सब लोग यहाँ टाइमिंग का आइडिया पहले ही ले सकते हैं और उसके हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं कब मंदिर में आना है। ओके, तो मंदिर में करेंगे एंट्री। तो अभी भैया लोग मिले अंदर, आरती चल रही है, होके आए हैं। तो अभी दर्शन कराए कि दर्शन नहीं कराए? दर्शन नहीं कराए, आरती कराए। चलो मैं भी आगे जाके देखता हूँ कैसा रहता है, आगे चलता हूँ, देखता हूँ मंदिर में। तो ऐसा है मंदिर, पूरी पुलिस वाले सिक्योरिटी के साथ चलाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं खड़ा हूँ यहाँ पंडित जी के साथ। तो ये हमारे पंडित जी हैं, क्या नाम है? मेरा नाम पद्माक्ष पाठक। पद्माक्ष पाठक जी के साथ मैं यहाँ पर अब ज्योतिर्लिंग के लिए दर्शन करने आया हूँ। तो ये मेरे को अच्छी तरह कह रहे हैं विधि विधान से पूजा कराएंगे, जल चढ़ाएंगे, अभिषेक कराएंगे। तो मैं अभी इन्हीं के साथ अंदर जाता हूँ और अभिषेक करता हूँ, फिर आपको अभिषेक दिखाते हैं कैसा होता है यहाँ का।
चलिए आगे चलते हैं, ठीक है पंडित चलें। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ से एंट्री, अब अंदर जाएंगे गर्भगृह की तरफ। ये सिंहासन है भगवान का और अंदर लोग जा रहे हैं। तो अंदर होके जाना पड़ता है नीचे। तो यहाँ से बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर पंडित जी मेरे साथ है जो मेरे को करा रहे हैं दर्शन। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो करते हैं। तो ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् पुष्पवृक्षममृतात् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जातामि नमो नमः भवे भवे नातिभवे नमो नमः कामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमो कालाय नमो कलियुगाय नमो बलाय नमो सर्वभूतदमनाय मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरत्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणो माल्यादीनि सुगन्धीनि मालक्यादीनि वै प्रभो मयारुधानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां बेल्पत्रिचलये त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं दन्तिकोटिसहस्राणि दर्शनं स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं। भस्म लगाइए और सिंदूर लगाइए। अभिरगुलालं समर्पयामि। भस्म लगाइए। त्र्यायुखंडमदगणे हे कश्यपस्य त्र्यायुखम् जद्देवे कुद्र्या युखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखम्। नाथं च श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैन्या महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिनां भीमशंकरं सेतुबन्धे पुरामेशं नकेशं नागवामने। हर हर महादेव 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 नागेश्वर भगवान की जय। थोड़ी गर्मी थी पर आनंद आया, बहुत मजा आया। दर्शन हो गए, चलते हैं बाहर की तरफ। वाह जी वाह, आओ जी। ये उतरते हैं नीचे। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ गया हूँ मंदिर के प्रांगण में। ये है मंदिर का प्रांगण एरिया। तो मेरा पीछे जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो आधा ब्लैक में और ऊपर वाइट में है। तो जो वाइट वाला एरिया था वही सारा तोड़ दिया गया था और उसी का निर्माण दोबारा कराया गया है, जो अहिल्याबाई जी के द्वारा दोबारा कराया गया था। तो ये है यहाँ का। इससे रिलेटेड और कुछ छोटी मोटी जानकारी है जो हम यहाँ के गाइड से भी मिलेंगे और इस पूरे मंदिर को घूमेंगे और थोड़ी थोड़ी जानकारी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मेरे पीछे ये है नामदेव जी का मंदिर। नामदेव जी के आधार पे यहाँ पर कथा जो है वो आपको आगे सुनाएंगे। तो मंदिर पहले देखते हैं नामदेव जी का क्या है। तो बहुत स्पेशल कथा है यहाँ के बारे में। उनसे भक्ति से पूरा मंदिर घुमा हुआ है। पूरा पश्चिम दिशा में हो गया है और ऊपर वाले जो है वो विठल रुक्मिणी का मंदिर है। अंदर विठल रुक्मिणी। तो मंदिर के अंदर मेरे गाइड हैं, तो इनसे मैंने कहा मुझे थोड़ी बहुत यहाँ की नॉलेज दे दो ब्रीफ में। तो आपका क्या नाम है जी? मेरा शुभ नाम नागेश है सर। नागेश कुंभार। और गाइड आपका जी? पांडुरंग पांडुरंगा जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ना आप मेरे को थोड़ी सी ब्रीफ में थोड़ी जानकारी दो इस मंदिर के बारे में, क्या कथा है, नामदेव जी से रिलेटेड कुछ है? यस ओके सर। आप बता दीजिए। ये देखिए, अभी आपने ये मंदिर जो देखा है, ये मंदिर को 3 गेट्स है। एक मंदिर के पश्चिम में है, एक दक्षिण में है, एक उत्तर में है। ये सामने का मेन डोर से ये मेन गेट है। तो एक्चुअली ये मेन गेट पहले 750 साल पहले यानी 1212 में ये मेन गेट पहले मंदिर के पूर्व में था। तब यहाँ पे एक बहुत बड़े संत आए थे, उनका नाम है संत नामदेव। पंढरपुर से यहाँ पे गुरु करने के लिए आए थे। उन्होंने गुरु मंत्र लेके मंदिर के पूर्व दिशा में जाके बैठ गए थे, पूर्व में बैठ गए थे। पूर्व में बैठने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जो उत्सव जो होता है, मेला जो होता है, तो आपके जैसी संगत यहाँ पे लाखों आती है दर्शन करने के लिए।
तो उस टाइम उन्होंने दर्शन नहीं किया था, उनका कीर्तन भजन सुनने के लिए उनके सामने जाके बैठ गए थे। बैठने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जो उत्सव जो होता है, तो उस टाइम पे भगत उनके सामने बैठ गए थे, तो अंदर कोई नहीं जा रहा था। जब ये अंदर के जो पंडित जो थे, पहले 750 साल पहले जाति भेद बहुत था, जब उनको जब निज जाति का समझ के धक्का बुक्के देके मंदिर के पीछे बिठा दिया, तब संत नामदेव जी मंदिर के पीछे जाके बैठ गए। तब संत नामदेव बोले मैं जहाँ जाऊंगा तो भगवान मेरे साथ में है, ऐसे बोल के मंदिर के पीछे आके बैठ गए। तब संत नामदेव जैसे जैसे कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, ये वैसे वैसे पूरा टेम्पल टर्न हुआ, ये मंदिर घूमा है। तो ये मंदिर घूमने के बाद कुछ ऐसे कंफ्यूज होते, सोचते कि इतना बड़ा जो मंदिर जो है ये कैसे घूम सकता है और कैसे नहीं। तो इससे कुछ प्रूफ चाहिए, तो उसके साइंस के अनुसार इसके 3 प्रूफ है। इसका मेन फर्स्ट प्रूफ ऐसा है, शिव जी का मेन नंदी और मेन गेट जो होता है, जो महाशिव पुरातन के अनुसार वो मंदिर के पूर्व में होता है, लेकिन ये मंदिर के पूर्व में होती है, इस साइड में होती है, ईस्ट में होती है। लेकिन ये ऑल इंडिया में एक ही मंदिर ऐसा है, इसका एंट्रेंस और नंदी जो है ये मंदिर के पश्चिम में है, मंदिर के वेस्ट में है। और इसका सेकंड रूप ऐसा है कि ये मंदिर घूमते समय, ये मंदिर टर्न होते समय इस मंदिर को सर न्यू छोड़ दिया है, बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। विदाउट फाउंडेशन का मंदिर अपन जैसे खड़े स्टैंड है, वैसे ही पुरातन पे मंदिर पूरा ये खड़ा है। और इसकी लास्ट इसकी वजह ऐसी है, शिव जी का कुंड यानी सरोवर, जब मंदिर में आप जल लेके जाते हो अभिषेक करने के लिए, वो कुंड कभी भी शिव के सामने होता है। लेकिन इसका जो कुंड जो है ये मंदिर के पीछे है, मंदिर के बैक साइड में, क्योंकि पूरा मंदिर टर्न हुआ इसलिए मंदिर के बैक साइड में दिया है। ऐसा इस मंदिर का ऐतिहासिक स्टोरी यहाँ पे बताया है। अब देखिए सर, अभी शिल्पकला है, पांडे के जो बड़े भाई हैं दुष्ट धर्मराज, उनके कारागिर ने इसको ये शिल्पकला बनाया है। इस शिल्पकला में देखिए सर, 3 आदमी है, 3 आदमी 6 पैर होना चाहिए। यहाँ पे 4 ही दिए सर। 4 कैसे? ये देखिए सर, 1 2 3 आदमी है। हाँ हाँ 3 आदमी को 6 पैर होना चाहिए। हाँ हाँ यहाँ पे 4 1 पैर 2 3 4। बिल्कुल ठीक है। अब इसको अलग अलग डिफरेंस किया, हाँ, तो एक आदमी के 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। हाँ, ये देखिए सर, ये आदमी पूरा हो गया, इसके 2 पैर सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देखिए सर, ये आदमी पूरा हो गया, इसके 2 पैर सर। बिल्कुल ठीक है। और बीच वाला पूरा हो गया है, इसके 2 पैर हाँ सर। इसके भी 2 पैर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी बीच वाला क्लोज किया तो 2 आदमी के 4 पैर दिखते हैं। फुल 2 आदमी के, हाँ ये बात आपने सही बताई। ऐसे 2 के 4 टोटल 4 पैर है 3 के, और वैसे देखो तो 2 सबके बन रहे हैं। ये अच्छी कलाकारी है ये। हाँ, कलाकारी सही है। अच्छा जो है दशावतार विष्णु जी है, 10 अवतार विष्णु जी हाथ में लिया है इसने, अच्छा, किया है। ये 10 शस्त्र हैं इनके पास। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी कलाकारी है। सही बताया जी आपने। वाह जय नागनाथ महाराज के हाथ जोड़ो। नाम बोलो तुम्हारा। अतुल। नहीं, पिताजी है। हाँ पिताजी का पहले। पिताजी का नाम है विनोद कुमार। विनोद कुमार पिताजी के नाम से सुख समाधान। शायद तुम्हारा नाम सर? अतुल। अतुल साहब जी की शनि जान दे, चक्कर जान दे, मनोकामना पूर्ण हो दे। अतुल साहब के बाल बच्चे सुखी रह दे, परली के वैजनाथ महाराज आवडे के नागनाथ महाराज प्रसन्न दे। जो नामा हरगुण उचरे, भगत जनों का देवरा फिरे, सारे परिवार को सुखी रह दे। गाँव कौन था सर? हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा से रहने वाले आवडे में आके सारे परिवार के नाम से, माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से दान धर्म करके नागेश्वर भगवान की जय। गाणं बोल, थांब रे, गाणं म्हणतो आम्ही। गाबेल शंकरा वाहीन तुला, महादेवा वाहीन तुला, आवड्याच्या नागनाथा दर्शन दे मला, आवड्याच्या नागनाथा दर्शन दे मला। मंदिर तुझे सर्व मूरत, सासा सुनाच्या पार्व सर्वच तीरथ, आंघोळ स्नान करून आता जाऊ देवाला, खरोखर नागनाथाला, आवड्याच्या नागनाथा दर्शन दे मला, आवड्याच्या नागनाथा दर्शन दे मला। गावात 5 पांडव भीम अर्जुन, माळावर हाये देवा बाळे राजधान, आंगड टोपर घेऊन आता जाऊ देवाला, खरोखर बाळे राजाला, आवड्याच्या नागनाथा दर्शन दे मला, आवड्याच्या नागनाथा दर्शन दे मला। नागनाथ महाराज की जय। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी।
तो फ्रेंड्स, मैं इसकी एक कथा और सुनाता हूँ आपको। ये मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। इस मंदिर के बारे में ये बताया गया कि 5000 साल पहले ये मंदिर ज़मीन में था और चारों तरफ पानी ही पानी था, तालाब ही तालाब था। तो जब अपने पांडव अज्ञातवास में थे तो 1 साल के लिए जब वो निकले हुए थे तो वो कुछ 5 पांडव अपनी गैया के साथ निकले थे। कपिला नाम की गाय थी। तो उसने क्या किया, इस एरिया में आने के बाद ना यहाँ दूध दिया और डेली दूध दे रही थी। तो उनको लगा ऐसा क्या है यहाँ पर। तो उन्होंने जब भीम ने नीचे पता लगाया तो नीचे क्या था कि यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग ही था। तो उसने अपनी गदा से चारों कोनों में अपना गदा मारी और सारा पानी वहाँ से हट गया और ये ज्योतिर्लिंग ऊपर आ गया। लेकिन ज्योतिर्लिंग ऊपर आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत प्रकाश हो गया। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि इसको मिट्टी लेके आओ आप रामेश्वरम से और उस पर इसका लेप लगाओ। तो पांडव में भीम गए, भीम ने वो मिट्टी लाई और इसका लेप लगाया, तब जाके वो प्रकाश सेट हुआ। और ये मंदिर का हर साल चिकनाहट मिट्टी से इसको लगाया जाता है, इसके ऊपर लगाई जाती है। और इसलिए हरि और हर का रूप कहलाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने उस मिट्टी को रोका, क्योंकि वो मिट्टी चिकनी थी, बह जाती थी। तो हरि और हर, इसलिए इस मंदिर की हम चारों तरफ से परिक्रमा भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते जाए तो कभी भी परिक्रमा पूरी नहीं होती ज्योतिर्लिंग की कि शिवलिंग की, लेकिन हरि और हर का रूप होने के कारण यहाँ के हम पूरी परिक्रमा भी लगा सकते हैं। इसको से हरिहर का नाम दिया जाता है। ये मंदिर के पीछे कुंड का रास्ता है, तो गाइड जी के साथ मैं चलूँगा कुंड की तरफ और ये मुझे दर्शन कराएंगे आगे कुंड के। तो चलें जी कुंड की तरफ, देखें जी। चलिए आइए देखते हैं जी। प्रणाम महाराज जी। ये देखो, ये जो आपको 2 कुंड दिख रहे हैं उसको ऋणुमोचन तीर्थ कहा जाता है। जो धर्मराज आए थे ना, धर्मराज ने यही इस कुंड में संकल्प लिया था कि ये जो बड़ा मंदिर है हम 6 महीने के रात में स्वर्ण वाला मंदिर बनाएंगे। उन्होंने ऐसा प्रण करके इसमें ऋण छोड़ दिया था। उनके साथ में कृष्ण भगवान थे, जो कृष्ण भगवान परमात्मा थे, जो उनको पता चला कि आगे कलयुग लगने वाला है। आदमी इतना लोभी होगा, कोई लवा पत्थर नहीं रखेगा तो सोना कौन रखेगा। बोले जितना आप सोने को दाम लगा रहे वही दाम से इसको एक ही पत्थर में इस मंदिर को बना दो। तो इसको ऋणुमोचन तीर्थ और इसको नाग तीर्थ, जो पहले नाग लोग यानी शेषनाग की माता जी और बीबी थे, वो शिव भक्त थे। उन्होंने यहाँ पे स्नान करना और यही जल लेके भगवान को जाके चढ़ाना। उसमें नारद मुनि ने वाद निर्माण किया कि बोले सबसे श्रेष्ठ कौन है, यानी सास है या बहू है। ये दोनों आपस में लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे कि मैं सास बोलती मैं श्रेष्ठ हूँ, बहू बोलती मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर लड़ते लड़ते वही नारद मुनि ने कह दिया आप भगवान को जाके पूछिए। फिर यहीं से भगवान के पास चले गए, भगवान से सवाल किया कि बता दो दोनों में से हम कौन श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा आगे कलयुग लगने वाला है, कलयुग में आपको नाम दिया जाएगा, उसी नाम से आप पहचाने जाओगे। तो इस कलयुग में ये 2 कुंड को, बड़ी को सास कहते हैं और छोटी को बहू कहते हैं। जो बहू का पानी काला और मीठा पानी है और सास का पानी है जो इसका हरा और खट्टा पानी है। उसी नाम से कलयुग में हम इसको सास बहू का कहते हैं। द्वापर युग में इसको नाग तीर्थ, उसको ऋणुमोचन तीर्थ कहते हैं। जो 12 में इसका 8वां ज्योतिर्लिंग आता है नागेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग का नाम है। वन यानी वन पहाड़ी इलाका रहे पहले रहता था, इसको वन कहते हैं। नागेश्वर दारू का वन है। इस वन के अंदर दारुका नाम का दैत्य रहता था। उसको पार्वती माता ने वर दिया था कि सदा तो अमर रहेगा। इसी नाम से इसको नागेश्वर दारुका वन कहा जाता। ये राहु जी का चला जाए, शनि जी का मंदिर, वो ये शनि जी का है। ये राहु केतु शनि भगवान जी इनको माना जाता है। ठीक है। जो भारत में कहीं पर भी तीनों मूर्ति नहीं बनी, क्योंकि पांडवों ने यहाँ पे प्रण किया था कि हम इस मंदिर में 33 करोड़ भगवान की स्थापना करेंगे। तो उसी में भगवान के साथ में राहु केतु और शनि जी भी स्थापना किए, क्योंकि इस मंदिर को एक परिक्रमा लगाने से आपको 33 करोड़ भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। जय शनि। जय शनि। दक्षिण द्वार पे तो मंदिर की पूरी परिक्रमा लगाएंगे, तो चलते लगाते हैं परिक्रमा। तो परिक्रमा हो गई है पूरी, बड़ा मजा आया परिक्रमा लगा के। यही था यहाँ मंदिर में, लगभग हमने यहाँ की संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो अब यहाँ से चलेंगे बाहर की तरफ।
बहुत अच्छे दर्शन हुए अंदर और अच्छी आरती अटेंड करी रात को है जो 8:30 बजे होती है। तो जब भी आना 8:30 बजे आ सकते हैं आप आरती अटेंड करने के लिए। थोड़ा सा 15 मिनट पहले आना, अंदर बैठने का मौका मिलेगा। मुझे मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा। देव हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलते हैं अब तो मंदिर के पास ये है आइसक्रीम की रेडी। मैं कर लेते हैं एक आइसक्रीम, देखते हैं टेस्ट कैसा है यहाँ पे। तो भैया कौन सी खिला रहे हो फिर? गुलकंद वाला है, तो गुलकंद वाला खाया जाए, कितने का? 20 रुपीज़ का। तो भैया का हुआ और मैं क्या गुलकंद वाला टेस्ट करते हैं। मन कर रहा है रात को ठंडी आइसक्रीम खाने का, तो भैया एक गुलकंद वाला दे दीजिए मुझे। ये गुलकंद वाला, तो गुलकंद का आइसक्रीम खाते हैं, फिर चलते हैं अपने रास्ते पे। हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है गार्डन, और उसके पीछे है तालाब जिसमें हम बोटिंग करेंगे। तो भैया बोले कि अब आपको यहाँ लेके चलते हैं, तो मैं पांडुरंग जी के साथ यहाँ पर आया हूँ। तो मैं यहाँ से चलता हूँ अंदर और देखते हैं कुछ। और चलिए तो एंट्री करते ही है भगवान शिव की सुंदर सी प्रतिमा गार्डन में, और ये बोटिंग पॉइंट है बोटिंग करने के लिए। आओ करते हैं अंदर एंट्री और चलते हैं मंदिर से गार्डन की तरफ। गार्डन बहुत ही सुंदर है और अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो अभी तो ये बंद पड़ी है यहाँ की, इसका थोड़ा सा ठेका वगैरह कहने में छुटना है। तो रास्ते में से क्लीन आते, कुछ खाने पीने का सामान यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने ये चिल्ड्रन पार्क है, तो बच्चों के खेलने के झूले वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। तो देखते हैं और आगे क्या है यहाँ। मेरे सामने बिल्कुल है उनका तालाब, यहाँ से चलेंगे। टिकट मैंने ले ली है, 80 रुपये पर व्यक्ति टिकट है यहाँ पे। तो मैंने मेरी और गाइड भैया की 2 टिकटें ले ली हैं। तो आप करते हैं बोटिंग। आइए चलते हैं बोटिंग की तरफ, चलते हैं। ठंडे ठंडे पानी में जो है, लेक बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ा तालाब है, एक नहीं ऊंधा तालाब है। तो मज़ा आ जाएगा राइड करके। चलते हैं आगे, आओ। तो लेक बहुत बड़ी है, ये लेक नहीं तालाब बेसिकली तालाब है, ये ऊंधा तालाब। तो तालाब बहुत बड़ा है ये, और इसमें राइड करने का बहुत आनंद आ रहा है। हवा चल रही है बहुत बढ़िया बढ़िया, ठंडी ठंडी, और वैसे वेदर गुड है। चारों तरफ यहाँ हिल्स है, पूरे हिल्स के अंदर है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है यहाँ पर बोटिंग करने का, मज़ा अलग ही आ रहा है क्योंकि चारों तरफ हिल्स है। तो चलते हैं, बोटिंग के बाद आगे बढ़ेंगे। बोटिंग हो गई है तो कंप्लीट। सामने ये अपना एंड पॉइंट है, तो इस एंड पॉइंट के ऊपर हम वापस उतरेंगे और चलेंगे बाहर की तरफ। तो लगभग 3-1 मिनट की राइड रही है, अच्छी रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये टूर? तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिखाए गए टूर से पूरी तरह सहमत होंगे। हर चीज़ की जानकारी मैंने इसमें दी थी। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक रात तो यहाँ ज़रूर रुकें। यहाँ रुकने का अपना अलग ही आनंद है। तो यहाँ पर जो भी मैंने अपना टूर किया वो गाइड भैया के साथ किया, और मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो ये है मेरे साथ मेरे गाइड भैया। तो इन्होंने मेरे को बहुत प्रेम के साथ घुमाया है, बहुत अच्छे तरीके से, मुझे काफ़ी आनंद आया है। तो इनकी डिटेल है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप इनसे आके संपर्क कर सकते हैं और ये आपको बड़े अच्छे तरीके से घुमाएंगे। तो ये है इनकी डिटेल, तो आप इनकी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं और इनको कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे यहाँ से नांदेड़। तो नांदेड़ के लिए जाना होगा मुझे बस स्टैंड, टाइम हो रहा है मेरा अब निकलने का। तो मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड के लिए और नांदेड़ निकलते हैं। तो गाइस कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और इसी प्रकार मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूंगा। तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।